अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ओल्ड बुक फिजिक्स जो कि पिछले साल से चलती आ रही है, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल नंबर 13.1, 13.2 एंड न्यूमेरिकल नंबर 13.3 सॉल्व आउट करेंगे। और इन तीनों के लिए जो फार्मूलाज यूज करने वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए, और इन क्वांटिटीज जो यूज हुई हैं उनके मैंने यूनिट्स चार्ज कूलम, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, आर यहाँ पे रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है। और यहाँ पे एक वैल्यू कांस्टेंट है कूलम्स लॉ में के, वो आपने वैल्यू याद रखनी जो कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है, जो आके आपको डाटा में गिवन नहीं होती, आपने जुबानी और कलामी याद रखनी। तो 13.1 आप अपनी बुक पे देखें, मैं भी अपनी बुक से रीड करता हूं। कहता था चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। यहां वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि आपके पास चार्ज है जो कि 100 माइक्रोकूलम है, इसके अंदर कितने नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, टुकड़े होंगे, आपने वो फाइंड आउट करना है। स्मॉल एन से जाहिर करेंगे, ये माइक्रो है जो कि प्रीफिक्स है, इसका ऐसे ही यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 की पावर -6 आपने पुट करनी है माइक्रो की जगह। और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक नेगेटिव पार्टिकल की जो वैल्यू है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 नहीं है, -19 है, -19 है। ठीक है, और आप लोगों ने 100 माइक्रोकूलम में पार्टिकल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। तो आइए मिलकर करते हैं फाइंड। तो फार्मूला बेटा वो जो मैंने फर्स्ट पे लिखा है वो वाला यूज होगा। तो बड़ा सिंपल सा मैंने यहाँ पे फार्मूला राइट किया। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को दर्ज करूंगा यानी कि पुट करूंगा। चार्ज की वैल्यू कितनी है 100, 10 की पावर -6, एन कितना वही तो फाइंड करना है। एक पार्टिकल की वैल्यू कितनी है 1.6, 10 रेज की पावर -19। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको एन चाहिए ना, तो उसके साथ जो कुछ लिखा हुआ इधर ला के आप उसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये ले जी, आपके पास आ गया ये भी। तो मेरा बेटा 100, कैलकुलेटर पे EXP का बटन होता है -6 डिवाइडेड बाय 1.6 10 रेज की पावर -19, तो आपके पास आंसर आ गया 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 14 इज इक्वल टू एन, यानी कि एन की वैल्यू के आगे 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 14। इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये आपने काउंटिंग फाइंड की है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि 13.2 है। तो मेरा बेटा 13.2 न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट पेज नंबर 89 पे लिखी हुई है। कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, एक तो कुछ टॉपिक पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, ये हम देखेंगे। दो चार्जेस यहां पे यूज कर रहे हैं, एक Q1 और एक Q2। एक Q1 कितना 10 माइक्रोकूलम, अभी बता के आया माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -6 आपने पुट करनी है। दूसरा चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर पर यह मुश्तमिल है, यानी कि डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। जीरो, ये जीरो से गया और आपके पास मीटर में आंसर आना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो दो चार्जेस हैं, इतने डिस्टेंस पे पड़े हुए 150 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपने इनके दरमियान कूलम फोर्स निकालनी है। ये मेरा बेटा कूलम फोर्स का फार्मूला है। और उसके बाद आपने इसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी। इसका मतलब क्या है बेटा, कूलम फोर्स हमें दो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, एक अट्रैक्शन की और एक रिपल्शन की। अगर दो सेम चार्जेस है यानी कि प्लस प्लस है तो वो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस है वो भी रिपेल करेंगे। अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, दो ऑपोजिट चार्जेस वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरा स्टूडेंट, मेरा बेटा, तो यहाँ पे हमारे चार्जेस जो है दोनों के साथ कोई साइन यूनिट्स में, दोनों प्लस में है, तो ये रिपल्शन की फोर्स है। कौन सी फोर्स है, रिपल्शन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। तो आइए, कूलम फोर्स मैंने यहां पे उसका फार्मूला लिख दिया और वहां भी राइट किया था। एफ आप बच्चों ने फाइंड करना है। के मैंने आपसे पहले बोला था कांस्टेंट है, जो कि मैंने वहां पे वैल्यू लिखी हुई है। Q1 आपके पास कितना है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6। Q2 आपके पास 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6। डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड किया मीटर में, जो कि आया था 1.5 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में ऊपर तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें विद पावर। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 मल्टीप्लाई 5 10 रेज की पावर -6। तो आपके पास मेरा बेटा जो फाइनल एंड फ्लेज आंसर आएगा वो है
0.45 डिवाइडेड बाय 1.5 का आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास आंसर आया 2.25। अब आपने क्या करना है, इस 0.45 को डिवाइड कर देना है अपने आंसर के साथ जो नीचे लिखा हुआ है 45 डिवाइडेड बाय आपका आंसर, तो आपका रिजल्ट आया है 0.2 न्यूटन। आपको मैंने पहले इसकी डायरेक्शन बता दी थी, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, रिपल्शन फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स लिख लें इस तरीके से। इज दैट क्लियर, क्योंकि सेम चार्जेस है। अब हम हमारा बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आज की वीडियो का वो है 13.3। 13.3 में वो कुछ इस तरह से कहता है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस। अपनी बुक ओपन करें, आइडेंटिकल चार्जेस को अंडरलाइन करें, ये बड़ा अहम पॉइंट है। आइडेंटिकल चार्जेस दोनों सेम है, यानी कि अगर एक 5 कूलम है तो दूसरा भी कितना होगा, 5 कूलम। इस आइडेंटिकल लफ्ज को अंडरलाइन कर लें। और इनके दरमियान जो फोर्स है वो 0.8 न्यूटन है। उसके बाद कहता है व्हेन चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट डिस्टेंस पे पड़े, यानी दो चार्जेस को 0.1 मीटर पे रखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ये आप लोगों ने क्या करनी है, दोनों चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों सेम है, एक फाइंड कर लेंगे तो दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने फोर्स लिखी जिन दो चार्जेस के दरमियान है, डिस्टेंस कितने पे पड़े हैं वो। अब यहां में लिखा हुआ Q1 इज इक्वल टू Q2, Q2 इज इक्वल टू, ये क्या मतलब, इसका मतलब ये है जो मैंने चीज आपको अंडरलाइन कराई है कि Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी Q, क्योंकि अभी हमने दोनों फाइंड आउट करने, इसलिए हमने उसे एग्जाम्पल कर दिया है, उसे हमने लेट कर लिया कि दोनों क्या है Q। ठीक है, एक Q के आंसर आएगा, इसका मतलब दूसरा Q2 भी हमारा वही है। इज दैट क्लियर। तो यहां पे हम बेटा सॉल्व आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम फोर्स। कूलम फोर्स किसके इक्वल थी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फोर्स कितनी है 0.8, K कांस्टेंट है, Q1 कितना है Q, और Q2 भी कितना है Q ओवर R स्क्वायर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस सेम थे, तो देखो हमने सेम वैल्यू से वहां पे पुट कर दी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। अब मैं करने के लगा, जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं सबसे पहले कुछ भी नहीं कर रहा, 0.1 का स्क्वायर ले रहा हूं। अच्छा, कुछ भी नहीं कर रहा, स्क्वायर भी ले रहा हूं, 10 रेज़ की पावर 9, 0.01, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड। 9 10 रेज़ की पावर 9 डिवाइडेड बाय 0.01। अब आपके पास आंसर आया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 11 क्यू स्क्वायर 0.8। अब मेरे बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। स्टेप समझ आए, पहले मैंने स्क्वायर लिया, फिर मैंने ये वाली वैल्यू को इस पे डिवाइड किया, मेरे पास आंसर ये आया। मुझे क्यों चाहिए, ये मल्टीप्लाई, इधर आके अब इसको क्या कर रहा हूं, डिवाइड। अब कैलकुलेटर पे पहले लिखेंगे 0.8 डिवाइडेड बाय 9 10 रेज़ की पावर 11, तो आपके पास आंसर आ गया क्यू स्क्वायर का 8.88 10 रेज़ की पावर -13 कूलम। ये आया क्यू स्क्वायर, हमें चाहिए क्यू। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है स्क्वायर को खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 8.88 10 रेज़ की पावर -13 ओवर अंडर रूट आ जाएगा, ओवर कह रहे हैं इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट का बटन दबाएं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो है 9.48 या 42 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7 कूलम। ये आपके पास आ गया क्यू फॉर ईच चार्ज। दोनों की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल सेम चार्जेस थे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 13.1 13.2 एंड 13.3 न्यूमेरिकल किया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।